اور ज़मीन और जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं सब के सब इसकी तस्बीह या इबादत करते हैं, और इसकी तमाम मखलूक़ात में कोई एक चीज़ भी नहीं है जो कि इसकी इबादत नहीं करती, लेकिन तुम इसकी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सारे जो मखलूक़ात के जानवर होते हैं तो वो एक के बाद एक गोल गोल क्यों घूमता रहता है, और आसमान में जितने भी सारे प्लानेट है वो भी राउंड करके एक ही राउंड में घूमते रहते हैं। और सारे मुसलमान जब काबे पे जाता है तो वो भी तवाफ करते हैं, एक ही साथ घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज के वीडियो में हम ये सब जान लेते हैं। इबादत को नहीं समझते, बेशक वो बुर्दबाद और बख्शने वाला है। आज से 1450 साल पहले अगर सहाबा कराम में से किसी को ये आयत सुनाई जाती तो यकीनन वो इसको इस तरह से ना समझ पाते जैसे आज इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के बाद इन आयत के मफहूम को हर्फ बहर्फ समझ सकता है। अल्लाह के अल्फाज के तुम इस इबादत को नहीं समझ सकते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था जो आहिस्ता आहिस्ता जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने खोलना शुरू किया तो हमें इसकी हिकमत समझ में आई। मगर इसे समझने से पहले आप इंसानों की सबसे बड़ी इबादत पर ज़रा गौर करें कि दुनिया के तमाम इंसान एक साथ इकट्ठा होकर एक ही लिबास के अंदर काबा में अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं। ये इंसानों में यानी अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान की इज्तिमाई इबादत का तरीका है। और अब ज़रा इसकी ज़मीन, समंदर और आसमान के अंदर मौजूद मखलूक़ात पर ज़रा गौर करें। ये सब की सब इसी एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, जैसे मुसलमान तवाफ़ के वक्त एंटी क्लॉकवाइज अल्लाह के घर का चक्कर लगाते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि अगर आज साइंस से इसकी वजह पूछें तो वो ये एक्सप्लेन करने के अंदर नाकाम है कि जानवर और इंसानों के अलावा बाकी तमाम जिंदा मखलूक़ात ऐसा क्यों करती हैं, इसके पीछे आखिर क्या लॉजिक है। और यही नहीं बल्कि अल्लाह के दावा के मुताबिक आपको ये पैटर्न इसकी छोटी से छोटी तख्लीक यानी एटम और इससे भी छोटे क्वार्क्स के अंदर भी नजर आएगा। और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द इसी सर्कल में घूम रहे हैं तो कायनात के अंदर मौजूद स्टार्स के गिर्द इनके प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, ये सब के सब उसी एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहे हैं। और हमारी ये पूरी की पूरी यूनिवर्स भी उसी सर्कुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, जिसका सबूत ये है कि जब भी आप मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं या फिर हमारे इस यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमेशा ये आपको एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर या फिर एक बबल की सूरत में दिखाई जाती है। और इस सर्कुलर यूनिवर्स के अंदर एक वाहिद ज़मीन है जहाँ पर ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं। वहाँ पर भी नज़र आने वाली मखलूक़ात हों या फिर ना नज़र आने वाली मखलूक़ात, इन तमाम के अंदर एक ही पैटर्न मौजूद है। ये सब की सब जिंदा मखलूक़ात इसी एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर अल्लाह की मुसलसल सुबह शाम इबादत कर रही हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या ये सब कुछ इत्तफाक हो सकता है? इम्पॉसिबल। बल्कि अकल ये कहती है कि इन तमाम पैटर्न्स को देखकर ये कंफर्म किया जा सकता है कि इनका क्रिएटर भी एक ही होना चाहिए, जो कि बेशक एक अल्लाह ही की ज़ात है।